हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार। हम लोग जो है इस वीडियो में बहुलक ज्ञात करना है, जो है कैसे ज्ञात किया जाता है बहुलक के, उसको हम लोग जो है इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, देखिए पिछले वीडियो में हम लोग जो है माध्य ज्ञात करना सीख लिए हैं और साथ साथ जो है माध्यक जो है कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में भी सीख लिए। ठीक है, आज हम लोग जो है इस वीडियो में बहुलक के कैसे निकाला जाता है या कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में जो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये चैप्टर जो हम लोग का जो है सांख्यिकी जो है, इसमें जो है आपको जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है सब। ठीक है, इसमें केवल आपको जो है जैसे मान लीजिए बहुलक ज्ञात करना, तो बहुलक का एक फार्मूला आता है, उसको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका फार्मूला से ही जो है क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है माध्यक का, फिर माध्यक का, तो सभी का जो है आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, यानी सूत्र याद होना चाहिए, तभी आपका जो है आराम से बन पाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो आज का प्रश्न देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुलक निकालने के लिए बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ परिवार की माप दिया हुआ। ठीक है, दूसरा में परिवारों की संख्या दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग को परिवारों की माप जो है 1 से 3 के बीच में जो है 7 व्यक्ति हैं। ठीक है, इस प्रकार से वर्ग अंतराल ऊपर वाला होता है। ठीक है, और नीचे जो है इसकी संख्या होती है। ठीक है, अब इस प्रकार से आपको जो है किताब में दे देता है। ठीक है, तो अब इसको जो है बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, चलिए अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो आप नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग जो है सोल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको जो इस प्रकार से दिया रहेगा, तो सबसे पहले जो है इस आंकड़ा को आपको जो है कुछ इस प्रकार से कर लेना है। ठीक है, आपको जो है कुछ इस प्रकार से कर लेना है। ठीक है, आपको जो है हॉरिजॉन्टल में दिया हुआ था, तो आपको जो है इस तरह से वर्टिकल में आपको कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिए हैं, परिवार की माप लिख दिए। ठीक है, और परिवारों की संख्या लिख दी है। ठीक है, तो आपको जो इस प्रकार से कर लेना है। ठीक है, अब इसमें आपको ये देखना है कि इसमें परिवारों की संख्या जो रहता है हम लोग का वर्ग अंतराल में नहीं देखना है आपको किस में देखना है, आपको परिवारों की संख्या में देखना है बहुलक निकालते वक्त। ठीक है, माध्यक निकालते वक्त नहीं, और माध्य निकालते वक्त ये सब नहीं देखना है, ये बहुलक के लिए ही बता रहे हैं। ठीक है, कि इसमें जो है परिवारों की संख्या या फिर किसी चीज़ की भी जो संख्या दिया रहेगा उसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि सबसे बड़ी संख्या जो है इनमें से कौन है। ठीक है, तो आपको भी अंदाज़ा लग गया होगा कि सबसे बड़ी संख्या जो है इसमें कौन है, तो 8 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या जो है 8 है, तो यही हम लोग को जो है बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं इसको बहुलक। ठीक है, यह 8 सबसे बड़ी संख्या है इस संख्या में। ठीक है, तो यही हम लोग को बहुलक कहलाएगा। ठीक है, तो आपको जो है बहुलक कैसे निकाला जाता है अब उसके बारे में हम लोग जो है सीखते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ी ब्रह्मवर्ता, हल तो लिख ही दिया हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे बड़ी ब्रह्मवर्ता। ठीक है, ये हम लोग को ब्रह्मवर्ता होता है, परिवार की जो संख्या लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी ब्रह्मवर्ता। ठीक है, सबसे बड़ी ब्रह्मवर्ता बराबर कितना है, तो आपका 8 है। ठीक है, क्योंकि हम लोग की बड़ी संख्या कौन है, तो 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे बड़ी ब्रह्मवर्ता कौन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसीलिए बहुलक वर्ग। ठीक है, बहुलक के वर्ग या वर्ग अंतराल। ठीक है, बहुलक वर्ग क्या होता है, तो देखिएगा यहाँ से बहुलक वर्ग आपका हो गया कि 8 जो है किसके सामने है, तो 3 से 5 वाला में है। ठीक है, 3 से 5, तो यही हम लोग का जो है बहुलक वर्ग हो गया। ठीक है, अब इसी चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे, ये बहुलक वर्ग हो गया हम लोग का कितना, 3 से 5 हो गया। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको बहुलक में। अब इसके बाद जो है सब जो काम है आपका वो सब जो है आपका फार्मूला पर है। ठीक है, तो बहुलक का जो है फार्मूला क्या होता है पहले उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, बहुलक के यहाँ पे देख लीजिएगा बहुलक। ठीक है, बहुलक का फार्मूला देखिएगा, बहुलक का फार्मूला क्या होता है, तो L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, यही हम लोग का होता है बहुलक वर्ग का सूत्र। ठीक है, बहुलक वर्ग या फिर बहुलक का बोल सकते हैं सूत्र यही होता है। ठीक है, अब इसमें आपको ये दिमाग लगाना है, ये सूत्र जो है आपका, तो इसमें आपको जो है ये दिमाग लगाना है कि F1 किसका है,
मतलब F1 का मान जो है कहाँ से आएगा, F0 का मान जो है कहाँ से आएगा, उसके बाद H का मान जो है कहाँ से आएगा। ठीक है, आपका ये फार्मूला है, तो फार्मूला से ही जो आपको सारा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ये फार्मूला देखिए और डायरेक्ट आपको जो है यहाँ बनाने का जो है प्रेरित मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, इसी से जो है आपका काम हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर पता है, क्या पता है कि सबसे बड़ी ब्रह्मवर्ता कौन है और बहुलक वर्ग जो है हम लोग का कौन है। ठीक है, बहुलक वर्ग जैसे ही हम लोग को पता चलेगा तो आपका चाहे माध हो, चाहे तो माध्यिका हो, चाहे तो बहुलक हो, ठीक है, तीनों आपका जो है तम आराम से ज्ञात हो जाएगा, सूत्र याद रहेगा। तो ठीक है, अब हम लोग जो है यहाँ पे देखिएगा, आपको F1 है, उसके बाद F0 है, तो ये सब कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कहाँ से आएगा से। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आपका जो 8 आया है ना, ये 8 आया है, सबसे बड़ी जो हम लोग की संख्या है 8 है यहाँ पे देखिएगा। तो ये हम लोग को जो है F यहाँ पे बोलेंगे इसको F1 का काम करता है। ठीक है, ये जो हम लोग को 8 आया है ये किसका काम करता है, तो F1 का काम करता है। ठीक है, यहाँ तक जो है दिक्कत आपको ना होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है F0। ठीक है, तो F0 जो है कहाँ से आएगा, तो F0 जो है इसके ऊपर वाला जो संख्या है 8 के जो है ऊपर वाली संख्या जो है ये हम लोग का क्या रहेगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से F1 तो पता हो गया कि जो बड़ी संख्या था उसको लिए, अब F0 कहा हो गया कि बड़ी संख्या के जस्ट ऊपर जो होता है अंक के उसी को लिया जाता है F0 में। ठीक है, जस्ट ऊपर वाला को हम लोग लेते हैं F0 में। ठीक है, उसके बाद जो है F2 भी इसमें है। ठीक है, इसमें F2 है, तो F2 को क्या करेंगे कि 8 है, तो 8 के जस्ट नीचे वाला जो संख्या होगा, 8 के जस्ट नीचे वाला जो संख्या होगा वही हम लोग का F2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो डाटा आपको सब मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या बची हम लोग का F1, F0, F2 तीनों ज्ञात हो गया। उसके बाद हम लोग चाहिए H, क्या चाहिए, H चाहिए। तो H मतलब होता है हाइट। ठीक है, हाइट बोल सकते हैं, फिर बोल सकते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल क्या होता है समझिएगा, जैसे 1 से 3 कितना का अंतराल है, ठीक है, तो 1 से 3 होने में 2 का अंतराल है। ठीक है, 3 से 5 2 का अंतराल है, 5 से 7 गया था, कितना बार जोड़ने के बाद गया 2 के बाद, मतलब 2 के अंतराल है। सब में देखिएगा तो 2 के अंतराल है। ठीक है, तो आपका एज का जो मान हो जाएगा यहाँ आपका एज का जो मान होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब पूरा आंकड़ा हम लोग को यहाँ से मिल गया। साथ साथ एक बच गया हम लोग का एल। तो एल क्या होता है, ये निम्न सीमा होता है, वर्ग अंतराल का निम्न सीमा होता है। ठीक है, क्या होता है, तो एल मतलब होता है निम्न सीमा इसका वर्ग अंतराल का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से जो 8 हम लोग आया तो इसका बहुलक वर्ग कितना हुआ, 3 से 5 हुआ। ठीक है, जो ब्रह्मवर्ता हम लोग को बड़ी जो आया इस किसके सामने आया, 3 से 5 वाला में, तो ये हम लोग यही हम लोग का बहुलक वर्ग हो गया। ठीक है, तो इसमें जो स्टार्टिंग में जो हम लोग का अंक जो होता है यही एल का काम कहलाता है। ठीक है, मतलब करता है। ठीक है, तो यहाँ से एल का मान कितना हो गया, 3 हो गया। एल का मान कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब हम लोग को पूरा डाटा जो है बहुलक वाला मिल चुका है अब। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए डाटा पूरा मिल गया, आप यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग जो यहाँ पे लिखते हैं फार्मूला को, फिर से दोबारा से हम लोग उतारते हैं। बहुलक बराबर यहाँ लिख देते हैं आपका बहुलक बराबर बहुलक क्या फार्मूला था, एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, यही हम लोग का फार्मूला है। ठीक है, अब इसको हम लोग बैठाते हैं। एल का मान देख लीजिए यहाँ से, एल का मान आपका 3। ठीक है, तो एल के जगह पर आपका 3 हो जाएगा, प्लस F1 का मान देखिए तो 8 है, F0 का मान 7 है। ठीक है, तो F1 का मान 8 है और F0 का मान 7 है, बट्टे में 2F1। ठीक है, तो 2 और ये F1 का मान ही 8 है। ठीक है, तो यह गुना हो जाएगा, माइनस F0 ये कितना है 7 है, माइनस F2 को देखिएगा तो 2 है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, गुने में H का मान देखिएगा तो यहाँ से कितना है आपका 2 है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब पूरा मान हम लोग जो है लिख दिए हैं, अब इसको केवल जो है सोल्व कर देना आपको। ठीक है, अब सोल्व कीजिए तो 3 का 3 हो जाएगा, 8 में से 7 गया तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये बट्टे में है तो 2 8 16, और ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से, ये 3 का 3 हो गया, ये 1 का 1 हो गया, ये 16 में से 9 गया तो 7 हो जाएगा, गुने में क्या है तो 2 है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग जो है यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ से 3 का 3 हो जाएगा,
अब 1 से गुना करेंगे 2 में, ठीक है, तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। और बट्टे में क्या है 7 है, तो ये बट्टे में आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का 3, अब जो है 7 से भाग दे देंगे 2 में, ठीक है। जब 7 को भाग देंगे 2 में तो आपका जो है कितना बार में कटेगा, तो इसको जब हम लोग भागा देंगे तो ये कट जाएगा आपको 0.285 बार में जो है कट जाता है, ठीक है। आप एक बार भागा दे के देख सकते हैं, ठीक है, हम भागा दे दिए, ठीक है। जब इसको इससे भागा देंगे तो कितना आएगा 0.285, ठीक है। अब जब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ये आपका जगह 3.285, ठीक है। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुलक निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। माध्य और माध्यिका से बहुत आसान है क्या, बहुलक निकालना, ठीक है। देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार से था आपका, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।